अरे यार क्या हो रहा है? हाँ अब चलेगा। ए मैन टेक 60 डिग्री टर्न लेफ्ट टर्न आफ्टर मूविंग एवरी 10 मीटर। आफ्टर मूविंग एवरी 10 मीटर ए मैन टेक 60 डिग्री लेफ्ट। एक मिनट, पहले तुम लोग अपना मुंह बंद करके रहो तो जरा बतौलाबाजी बंद करो तो। उसके बाद हम बोलते हैं ए मैन टेक 60 डिग्री लेफ्ट टर्न आफ्टर मूविंग एवरी 10 मीटर। आफ्टर मूविंग एवरी 10 मीटर find distance and displacement of the man. Find distance and displacement of the man just before 8th turn. Just before 8th turn. जस्ट बिफोर 8th टर्न। इसमें सवाल में जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है ना, तुम लोग सिर्फ डिस्टेंस बता, डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्टेंस तो तुम ऐसी 10-10 मीटर गिन लोगे, काउंट कर लोगे, तो वो मतलब नहीं बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। जस्ट बिफोर 8th टर्न, 8वां टर्न। ए फैस क्यों हंस रहे हो? मार्क्स कम आ रहा है फिर भी शर्म नहीं लग रहा है? अप्रोच तुम्हारा सही है अबू तालिब, अप्रोच सही है। ओ सही तो जा रहे हो, बनाओ कैसे बनेगा। कितना आया? देखो सवाल क्या है कि एक आदमी है हर 10 मीटर के बाद 60 डिग्री टर्न कर जाता है लेफ्ट, यही है ना। फिर ऐसे जा रहा है, यहां से 60 डिग्री टर्न कर जाता है, अगेन लेफ्ट। अब ये ऐसे जा रहा है, अगेन ये 60 डिग्री घूम जाता है लेफ्ट, और इस तरीके से ये घूमता रहता है। ये यहां अपने आप आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहला टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक। फर्स्ट टर्न स्टार्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जस्ट बिफोर 8th टर्न पूछ रहा है। जस्ट बिफोर 8th टर्न मतलब यहां तक पहुंच चुका है, तो 8वां टर्न उसको लेना है, लेकिन वो लेता नहीं है, तो वहां पे आपको पूछ रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस तो आसान है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो डिस्टेंस सिंपल लिख दोगे 80 मीटर, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से स्टार्ट करेगा आदमी उससे फाइनल, तो यहां से स्टार्ट किया था चलना, और फाइनल अभी बोल रहा है यहां पे है, इस पॉइंट पे है। तो जब इस पॉइंट पे है तो ये निकालना है तुमको, है ना। तो तुम इसको निकालने के लिए क्या है, 10 मीटर है ना, और इसको एक काम करो, ऐसे ड्रॉप कर दो यहाँ पे, ठीक। तो ये बताओ मुझे कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है डिस्प्लेसमेंट। ये तो 10 है, और ये क्या होगा 10 cos 60 डिग्री होगा, और ये क्या होगा ये वाला, ये क्या होगा तेरी के।
ये 10 sin 60, 10 sin 60, तो इन दोनों को मिला दोगे तो ये आ जाएगा, पाइथागोरस लगा दो, है ना। तो क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये तुम्हारा होगा 10 प्लस 10 cos 60 और ये सिर्फ 10 sin 60, तो 10 प्लस 10 cos 60 कितना आएगा 10 प्लस 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 होती है ना, तो ये कट गया तो ये कितना बचा 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जब लिखोगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 10 sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू साइन 60 की √3/2 होती है ना, तो 5√3 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, देखो तो कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा 225, अब प्लस 5 गुने 25 ना, 25 इंटू 3 √75, तो √100 300, तो 300 को रूट के अंदर है तो क्या करोगे 10√3 आ जाएगा, 100 गुने 3, तो 10√3 मीटर, यही आंसर है तुम्हारा। आसान है, आसान नहीं था क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, डिस्टेंस भी तुम लोग नहीं बता पाओगे तब तो फिर दिक्कत। घर पे प्रैक्टिस बिल्कुल आप लोग की 0 बटे सन्नाटा चल रही है ना, अहमद घर में प्रैक्टिस नहीं चल रही है, नहीं चल रही है ना, हाँ बोलना। गलत ही किया होगा तुम, हाँ कर लेंगे आगे बढ़ते हैं ना अभी। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका कि तुमको याद करो कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर समथिंग एंगल पर होता है तो हमारे पास फॉर्मूला द रिजल्टेंट क्या होता है 2a cos θ/2, 2 इंटू ए cos θ/2, तो 2 इंटू 10 cos 60/2, तो cos 30 डिग्री, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने वही किया, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड होता है ना, हमने क्या बताया था कि दोनों का क्या करते हैं हम लोग 10 मीटर 10 मीटर है और एंगल बाइसेक्टर है, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा। और इसके लिए हमने आर के लिए क्या लिखा था 2, अगर ये मान लेते ए वेक्टर है तो 2a cos θ/2, तो 2 इंटू 10 cos 60, तो cos 30 हो जाएगा, तो 20 इंटू कितना आएगा √3/2, अरे क्या होगा √3/2, तो ये आ गया 10√3, ये भी आएगा। लेकिन आपको समझना जरूर होगा ना कि ये दोनों का यहाँ पे पहुंचा है तो इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर है, तो आपको वेक्टर का तो नॉलेज होगा तभी आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है एक्चुअली वो वेक्टर, आपको पाइथागोरस वो r² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ वाला भी सिस्टम से बना सकते थे कि दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों को जोड़े थे तो क्या आया था हमको, ऐसे ही बना जोड़े थे ना, इसी तरीके से याद है r वेक्टर a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ वैसे ही निकाले थे हम लोग। तो ये रिजल्ट याद रहे अगर ये वाला तो डायरेक्टली बन सकता है ऐसा सवाल, लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो वो वेक्टर में कर रहे हो। अगर आपको वेक्टर ही दिमाग में नहीं आएगा तो फिर सोचते रह जाओगे, तो फिर ये वाला मेथड सही है क्या रिजल्ट, ठीक है। चलो अब पीछे मुड़ने वाले सवाल कुछ करते हैं हम लोग, है ना। लिखो तो एक सवाल, x बराबर t² माइनस 60, x इक्वल टू t² माइनस 60, फाइंड लिखो ना t² माइनस 60 6t, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड,
फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। मैंने आपको बोला था कि जब भी डिस्टेंस पूछे तो आप ये पता करना कि वो आदमी मुड़ के वापस आया है जहां पे अभी है या नहीं, या डायरेक्ट चला गया। तो अगर इसमें मैंने अगर ये प्लस दिया होता ना, तब तो तुम कह देते कि सर मुड़ के ही आया है, मुड़ा ही नहीं कहीं पर, सीधा चला गया। लेकिन जैसे ही माइनस लगा है ना, एक दिमाग आपके ब्रेन में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये भाई साहब मुड़ा ही मुड़ा है। ठीक है, लेकिन इसी सवाल में अगर +3 कर दे यहाँ पे, तो फिर सवाल थोड़ा सा बदल सकता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है जो जेईई नीट दोनों में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली जेईई वालों को कुछ टफ सवाल कराने हैं, उसके लिए मुझे अलग से टाइम भी देना पड़ेगा जेईई वालों को, या इसी क्लास में करा देंगे, नीट वाला का भी भला हो जाएगा। क्योंकि जेईई का एक सवाल नीट के 10 सवाल के बराबर होता है, खासकर एडवांस का। तो एडवांस का सवाल तो खैर बन गया। अच्छा, हर सवाल में एक चीज और ध्यान देना है इसमें, कि तुम चेक करना कि वो आदमी चलना कहां से स्टार्ट किया था। कभी जरूरी नहीं कि तुम जो ओरिजिन मान रहे हो वहीं से चलना स्टार्ट किया हो। कभी जैसे लास्ट सवाल मैंने किया था जिसमें 3 मीटर से वो चलना ही स्टार्ट किया, 3 से चलना स्टार्ट किया। तो सेम अगर मान लो +3 कर देंगे इसमें भी, तो ये भी 3 से चलना स्टार्ट करो। अगर यहाँ पे मैं +3 कर दूं अभी, या +2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर t बराबर, जहां से तुम काम शुरू करते हो वहां t बराबर 0 मानते हो, तो t बराबर 0 करोगे सवाल में तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। अगर मैं +3 लिख दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि t बराबर 0 पे वो 3 मीटर से चलना स्टार्ट किया है। जब तुम देखे तब वो वहां से चलना स्टार्ट किया। जब तुम मिरर स्टेशन में पहुंचे तो ट्रेन तुमको वहां पे मिरर स्टेशन में दिखी है, लेकिन जब तुम उसमें वैल्यू डालोगे, उस ट्रेन के फंक्शन में वैल्यू डालोगे, तो शायद पता चले कि वो भयंदर से आ रही है चल के, ओरिजिन उसका भयंदर रहा होगा, है ना। यही चीज। चल इसको बना जल्दी, आसान सवाल है ये भी, आपको कराया हुआ, आपने उस सवाल का प्रैक्टिस अगर नहीं किया घर पे तो फिर तो नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया था घर पे, जो 2-3 सवाल कराए थे, तो फिर आप बन जाएगा आपसे। आज शाम 4 बजे तक क्लास है मेरा तुम लोग का। हाँ, पढ़ाते रहना बस। बन गया, बना कि नहीं। सबसे पहले इस सवाल में तुम ओरिजिन ढूंढो। एट t बराबर 0 x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका मतलब कि जो बॉडी है, जो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया था उसने, वो कहीं x बराबर 0 से, x बराबर 0 एट t बराबर 0 यहां से चल रहा है। तो अभी उसकी पोजीशन देखते हैं कि कहां पे है।
देखते हैं कहाँ पे। तो बोल रहा है t बराबर 5 सेकेंड पे एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे x की वैल्यू निकालो। तो जब निकालोगे तो देखना क्या आ रहा है, 25 माइनस 30 तो -5 मीटर। इसका ये क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि हाँ 2.6 आएगा। तो इसका मतलब ये अभी यहाँ पे है भाई साहब 5 मीटर पे, इधर है 1 2 3 4 5 -1 है ना, -1 -2 -3 -4 -5। तो सवाल यह है कि क्या ज़रूरी है कि वो वहीं पे रहा होगा, वहीं गया होगा, है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही होता है, पाथ को डिफाइन नहीं करता है। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकाल, और स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस तो पाथ लेंथ बताता है। तो कहाँ गया वो तो पता करना पड़ेगा, कि कहीं गया डायरेक्टली वहीं से वहीं चल के गया होगा। तो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमको ये पता करना है कि ये जहाँ पे टर्न हुआ होगा, कहीं गया होगा, टर्न हुआ होगा, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो मुझे सिर्फ वही चेक करना है कि वेलोसिटी इसकी 0 हुई है कि नहीं, या डायरेक्टली वहीं जाके 0 होगी जहाँ पे अभी है। तो पहले क्या करो कि ये जो फंक्शन है वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt होता है। तो dx अपॉन dt करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t -6 फॉर टर्न v इक्वल टू 0। टर्न होने के लिए जब कहीं तुम दौड़ के जा रहे हो, वापस होगे तो पहले रुकोगे ना, तो v बराबर 0 करोगे तो 2t -6 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। भाई साहब ये 3 सेकेंड पे रुका था, तो रुका था जहाँ पे, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिस्टेंस कितना तय किया था वो देख लेते हैं हम। इसका डिस्प्लेसमेंट तब कितना हुआ था, कौन है, आ जाओ आ जाओ भाई। अच्छा बबन आइए ना, आइए ना। हाँ तो क्या होगा, अब t बराबर 3 सेकेंड पे चेक करके देखें कि कहाँ पे है इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा x 9 माइनस 6 इंटू 3। अरे यार है ना, 3 तिया 9, अच्छे, तो -9 मीटर आ रहा है। हाँ तो ये आ गया -9 मीटर भाई साहब। ये अब थोड़ा सा इसको इधर घुमाना पड़ेगा, है ना। देखो ये भाई साहब अभी यहाँ पे है फाइनल में, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल है, बट ये पहले आगे गए थे कहीं, -6 -7 -8 और -9, ये यहाँ भी गया था। अबू तालिब को पापा भेजे थे कि भाई मेरे लिए ये सामान लेकर के आओ, ई चला गया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके तब वापस आया, ठीक। तो ये गया वहाँ पे, यहाँ पे गया -9 मीटर पे, हैदरी चौक के आसपास में कहीं घूम रहा था ये, समझा, जहाँ पे v 0 हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी, जो जिस बॉडी की तुम बात कर रहे हो, पहले यहाँ गया था अब फिर यहाँ पे आया है, ऐसे। तो टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस में आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना होता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप नेगेटिव वैल्यू ले लेते। टोटल डिस्टेंस में पहले 9, अब वापस कितना आया 4, तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस 9 + 4
13 मीटर, और 13 मीटर लिखोगे तो वी एवरेज कितना होता है? 13 डिवाइडेड बाई 5, 2.6 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर है तुम्हारा। समझ आया? नहीं आया समझ में? 5 क्यों लिखेंगे? 5 कहां से कहां तक है? 5 यहां से यहां तक है। 5 यहां से यहां है, ये 5 है। लेकिन बॉडी कहां, यहां से यहां गई है, तो डिस्टेंस तो ये ना हुआ। तो 9 गया, 4 वापस आया, गए और वापस आए, वो पाथ लेंथ है। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, समझा? तो ये आ गया 2.6 मीटर पर सेकेंड। और इसी में तुमको डिस्प्लेसमेंट पूछ देता तो क्या करते तुम लोग? अगर अब एक बात बताओ, अगर तुमसे ये पूछ दे कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तब क्या लिखोगे? 1। अगर तुमसे यहां पर सवाल में पूछ दे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, इसी सवाल में, तो कितना आएगा? हाँ, -1। कोमल कितना आएगा एवरेज वेलोसिटी? नहीं पता? सोचोगी तब तो पता होगा। क्या? लास्ट बेंच, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन द सेम सवाल। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? एरियंट बातचीत मत करो। हाँ सिर्फ क्या कर रहा है तुम पीछे लड़कियों की तरह बात करने लगते हो। माइनस कैसे? कैसे हुआ बोलो? हम समझाना सिखाना चाह रहे हैं, हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू। मैंने बोला सेम सवाल में मैं पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ। अभी क्या निकाला तुमने? तुमको बोला मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने मैंने पूछा, ये लास्ट बेंच ने कहा -1 मीटर है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे निकाले हो? अगल बगल वाले का मत सुनो, कभी कभी एग्जाम में गलती करवा देगा। फैज कैसे? (0 - 1) क्या कंसेप्ट है क्या यहाँ पे? जाइना नहीं पता? हर्षिता से पूछ रहा हूँ मैं। आरिश ए कैसे आया -1? तो क्लास में ऐसे बात बताओ तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ एंटरटेन करने आते हो? ए माला आंसर पाहिजे है ना, यही होता है ना मराठी में। मी फिजिक्स शिकवतो, शिकवतो ना, शिकवतो। तो पहला ये बताओ मेरे को, जरा मेरा बात सुनो अच्छे से। तुम लोग यहाँ पे इंटरटेन करने आते हो, तुम लोग प्योरली इंटरटेन करने आ रहे हो यहाँ पे, खासकर लास्ट बेंच तो पूरा का पूरा। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तुम तक?
तुम सीरियस क्यों नहीं होते हो पढ़ने में? कहाँ पे सीरियस दिख रहे हो? सीरियस होता है ना, जो सीरियस बच्चा होता है ना, वो पहले यूनिफॉर्म पहन के आता है, उसको लगता है कि हमको पढ़ने जाना है कोचिंग से। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है इंसान के जहन में कि हम आज सीरियस हैं। और अगर यूनिफॉर्म पहन के नहीं भी आता है तो क्लास में अटेंशन दिखाता है वो। हाँ सुनो आरिश, मेरे को वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। ए चुप रहो सब। आरिश मेरे को बताओ वेलोसिटी क्या होता है? फिर आवाज आ रही है। अगर यही पढ़ना है ना तो स्टेलर तुम्हारे लायक नहीं है, तुम स्टेलर में पढ़ने लायक नहीं हो। फिर या तो तुम स्टेलर तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि स्टेलर वाला तुमको पढ़ा नहीं पा रहा है ना? तुम उधर क्या देख रहा है बे? बात हम तुमसे कर रहे हैं, तुम उधर देख रहा है। कैटरीना कैफ बैठी हुई है बगल में, देख रहा है। हाँ तुम लोग अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो एक दिन याद रखना, रेस से बाहर निकल जाओगे। जो सपना देख रहे हो ना सीईटी और नीट, वो भूल जाओ। जेई भूल जाओ, भूल जाओ कंप्लीट। अभी से बोल जाओ, पापा को बोल देना, पापा मेरे से नहीं होने वाला है, आपको जितना पैसा देना है कोचिंग में दे दो पूरा एडवांस में, हम अपना टहल सिर्फ घूमने आए जाए करेंगे। अब तुम घर पे तुम इतना पढ़ के नहीं आते हो कि वेलोसिटी किसको कहते हैं, स्पीड किसको कहते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुम कैसे पढ़ोगे यहाँ पे? सो बताओ मुझे। जाके घर पे प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, कॉपी में जो पढ़ाया मैंने उसको देखना भी पड़ता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ही पढ़ा जाता है क्या फिजिक्स? कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाया। हिंदी भी अगर सीरियस नहीं लोगे तो उसमें फेल कर जाओगे। इंग्लिश का भी ग्रामर अच्छे से ढंग से नहीं लिखे होगे तो उसमें भी तुमको बैकलॉग लगेगा। और 10th नहीं है ये याद रखना। टाइम पास कर लिया और पास कर गए। बोर्ड में फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो। सपना देखोगे जेई नीट का, बैठे करोगे बतलाबाजी क्लास में, अभी भी बक 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 किए हुआ है। मैरून कलर टी शर्ट, तुम्ही को बोल रहे, पीछे क्या देख रहा है? तुम्ही को देख रहे हैं बहुत देर से। मैंने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, तो सबको जैसे लगता है कि सांप सूंघ गया हो, तो कोई नया चीज़ पूछ दिया है। क्लास में कराया हुआ सवाल को दोबारा पूछता हूँ तो नहीं होता है। टेस्ट में साले 25 के 25 में से 24 क्वेश्चन मैंने बता दिए, तब भी तुम लोग को 30 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर आ रहा है। ये हाल है तुम लोग का। ये अच्छे हालात नहीं है, समझा? मुझे तो लगा था कि मैंने करा दिया है क्लास में अच्छे से तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा, चलो हम कर सकते हैं। लेकिन ये हालात है तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये। कम से कम 50 प्लस तो आना ही चाहिए था। नहीं भी पढ़ोगे तो भी 50 प्लस आना चाहिए था। सेम टाइप के सवाल करा देने के बाद, कुछ सवाल तो हूबहू करा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रिजल्ट है तो आई एम नॉट हैप्पी। मुझे खुशी नहीं हुई। जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है तो फिर मैं टी शर्ट उतार भी सकता हूँ। समझा? क्योंकि मेरा प्रमोशन बच्चे का रिजल्ट ही होता है। मैं जहाँ खुश नहीं होता वहाँ वो घोंसला छोड़ देता हूँ। अभी कुरला एक्सीलेंट मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैं खुश नहीं था, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैं पैसे से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का रिजल्ट। मेरे लिए सिर्फ रिजल्ट मानी रखता है, समझा? बच्चा मैंने 600 एक साथ बैच में पढ़ा लिया यंग एज में। जब एक क्लास में 670 बच्चा होता था मेरे साथ,
670। अभी भी चले जाओ लातूर में और नांदेड़ में, अभी भी एक बैच में 1000 बच्चे होते हैं। कौन देखने जाता है कि कौन क्या पढ़ रहा है? अभी तो तुम्हारा नाम भी हम सबको याद रहता है मुझे। वहाँ तो जो फर्स्ट बेंच में बैठता उसको भी टीचर नहीं जानता रहता कि कौन है ये। इसलिए भीड़ में खो नहीं जाओ, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। अब वो सिर्फ तुम्हारे पढ़ने से होगा। और तुम्हारे पापा अगर बहुत अमीर होते ना तो तुमको इस क्लासरूम में बैठाने के लिए नहीं भेजते, याद रखना। ये हमको मुझे अंदाजा है। अगर पापा तुम्हारे बहुत अमीर होते और अरबपति आदमी तो तुमको इस क्लासरूम में नहीं होते तुम। मुंबई में सिर्फ 58,000 करोड़पति है बस, 58,000 करोड़पति है। तो अगर बहुत पैसा होता, एकदम अरब खरबों खरब रुपया होता तो तुमको यहाँ नहीं भेजते पढ़ने के लिए, ये मुझे पता है। कोई लोअर मिडिल क्लास से हो, कोई मिडिल क्लास से हो, कोई अपर मिडिल क्लास से हो, इतना ही सा है, उससे ज़्यादा नहीं। यही है ना जी तुम लोग की, और हमारी भी वही सिचुएशन है, तभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हमारी तुम्हारी सिचुएशन एक है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। वरना मैं भी अनुराग मिश्रा सर की तरह 75 करोड़ नारायण में कमा रहा होता, बैठ के, सिर्फ बैठ के, क्लास भी नहीं लेते वो। तो इसीलिए सुधर जाओ और अपने को ऊपर निकालो यहाँ से। यहाँ सीट तो तुम लोग पास कर जाओगे, मुझे पता है, अच्छे से पता है। कुछ भी नहीं लिख के आओगे तब भी कॉलेज मिलेगा। स्टेशन पे भी लगा रहा था सीईटी कॉलेज का एड मैंने उस दिन देखा, यहाँ पे बैनर लगा हुआ, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए फलना कॉलेज में, सिर्फ अपीयरिंग सीईटी बस क्राइटेरिया में। तो वो मिल ही जाएगा, जाके बीटेक कर लोगे, कोई भी फार्मा कर लोगे, कोई कुछ कर लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तुम लोग आए हो आईआईटी पहुँचने के लिए और नीट मेडिकल कॉलेज पहुँचने के लिए, समझा? क्लास नहीं भी करोगे तो भी तुम सीईटी कॉलेज तुमको मिल जाएगा। एक दिन भी नहीं पढ़ोगे तब भी तुम तुक्का मार दोगे तो भी तुमको 10 20 25 नंबर इतना आ जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ उसके लिए नहीं आए हो, यहाँ आए हो किस बात के लिए? सीईटी में भी अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर सीईटी भी करना है तो। सीईटी भी अगर होता है तो अच्छा ढंग का कॉलेज चाहिए, मुंबई का अच्छा कॉलेज चाहिए, समझा? या पुणे का अच्छा कॉलेज चाहिए, तभी तो आप सीईटी भी मीनिंगफुल होगा आपका। वरना तो मेरी गर्लफ्रेंड गई अहमदनगर से बीटेक करके आगे, क्या मिला उसको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैसे से होता है ऐसी, वो भी टाइम पास कर रही थी, समझा समझा के परेशान कि पढ़ ले बेटा। हाँ हाँ, लेकिन जिंदगी में जर्मनी में है, हम मुंबई में हैं। खैर चल, वो हो गया तो सीरियस हो जा। मैंने क्या बोला था कि ये -1, वो उसने बोला, इसने सही है। और किसने बोला -1? हाँ, तो आपको क्या है ना कि ये आपको -1 क्यों निकाला? क्योंकि आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट तो -5 मीटर है ना, और टाइम 5, तो 5/5 कितना होता है? 1। और चूंकि माइनस में डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए -1 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लिखो तुम लोग। 2t माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी स्क्वायर। हाँ, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हाँ, x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। जल्दी से निकालो। तो अब समझ आ गया होगा जाहिर ना तुमको कैसे बनेगा, है ना? डाउट होना अच्छी बात है, लेकिन डाउट को क्लियर करना उससे भी अच्छी बात है।
अटेंडेंस शीट क्या किया तू? तो तुम्हारे पास था ना? संस्कार तिवारी कौन है? नए हो ना, लगता है मुझे तुम पहली बार देख रहे हो, है ना? आज 3 बच्चे नहीं हैं। क्या ये मुहर्रम खत्म हो गया, अयून अभी तक नहीं आई है? अयून नहीं आई है तो उसकी दोस्त भी नहीं आई है, वफा भी नहीं आ रही है, उसके साथ साथ रहती है। हो गया। एवरेज तो आसानी से निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, हाँ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो t बराबर 0/3 पर निकाल दो तो उससे तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या निकाला, स्पीड क्या निकाला तुमने? थोड़ा डिस्टेंस कितना आया तुम्हारा? 5 मीटर, 1.6, हाँ ठीक बोले। एवरेज स्पीड 1.6, 5/3 मीटर पर सेकंड आएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड आएगा, 5/3। हाँ आयशा, समझ आ रहा है बेटा? -1, पता नहीं, देखना पड़ेगा। -3 आ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट -3 है क्या? हाँ फिर तो आ जाएगा। क्या है सवाल, क्या है? x इक्वल टू, x इक्वल टू 2t माइनस t²। तो ओरिजिन तो 0 पे है, x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ये तो ओरिजिन है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा आप नहीं करना। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि x बराबर 0 से 3 सेकंड है, 0 से x, t बराबर 0 पे x बराबर 0, x एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे x की वैल्यू 2 गुने 3 -9, 6 -9 -3, मतलब अभी इसकी पोजीशन कहाँ पे, -3 मीटर पे है ना, -3 मीटर पे। तो तुम्हें ये ड्रॉ कर लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कर लिया करो। और x ओरिजिन जो है तुम्हारा x इक्वल टू 0 है, ठीक। अब अभी तुम्हारी पोजीशन क्या है, 1 2 -3, है ना, यहाँ पे है। तब तुम चेक करो ना, पहले तो वेलोसिटी चेक करो, डिस्टेंस निकालना होगा एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी तो आ रहा है यहाँ पर, सिंपल सिंपल v एवरेज वेलोसिटी। जब भी v एवरेज लिखना ना तो ऊपर में ऐसे दे देना, तो उससे पता चलेगा तुम्हारा क्या, ये वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी है ये, ऐसे, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो तो अलग बात है, लिख दो। तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाई 3, तो -1 मीटर ये आ रहा है एवरेज वेलोसिटी। बट स्पीड के लिए, स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, dx/dt क्या हो जाएगा, 2 - 2t। तो फॉर टर्न, टर्न के लिए t क्या हो जाएगा,
जीरो का हो रहा है, 1 हो रहा है ना, v इक्वल टू 0। हाँ, तो 2 माइनस 2t इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 2t, तो कट गया, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड पे ये इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, टर्न हुआ, 1 सेकेंड के बाद वो वापस हुआ, तो 1 सेकेंड पे x एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब +1 मीटर आ रहा है, +1 मीटर आ रहा है, सही है ना, +1 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पहले यहाँ गया है, ये 1 मीटर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, मतलब बॉडी कैसे यहाँ से आके ऐसे आया, समझा बात को। तो 1 मीटर आया, 1 मीटर गया, तो कितना हुआ, 2, अब +3, 2 3 5 मीटर हुआ। तो डिस्टेंस जो निकालोगे, तो क्या लिखोगे डिस्टेंस में, अब जहां तहां लिख देते हैं, तुम लोग ठीक कर लिया करना। तो डिस्टेंस क्या होगा, 1 + 1 + 3, दैट इज 5 मीटर। वी एवरेज 0 से 3 सेकेंड है ना, तो 3 - 0 तो 3 ही होगा, तो 5/3 ये हो गया आंसर। समझ आया? फैज क्लियर है? बोलो क्या हुआ, 5/3 लिखा ना मैंने, तो इसको तुम, हाँ ये एवरेज स्पीड है ना, ये तभी तो 5 लिया है, नहीं तो -3 लेते ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -3 है। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, -3 मीटर। तो चेक करो ना, ये जो ग्राफ, ये जो इक्वेशन होता है, एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब ये इसकी अभी फाइनल की पोजीशन पे है। अब इस फंक्शन में अलग अलग टाइम में इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रही होगी, वो तुमको चेक कर सकते हो। तो अभी कहाँ पे फाइनल है, मतलब सवाल में पूछा ना 0 से लेकर 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे कहाँ पे है वो पता करोगे, तो वही उसका फाइनल पोजीशन होगा। तो तुमने फाइनल पोजीशन -3 मीटर निकाल लिया, ठीक है। अब अगर तुमसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो आसान था कि 3 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम कर दोगे, अपॉन टाइम कर दोगे, तो 3/3 होता, माइनस में है तो -1 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये वेलोसिटी निकलती, लेकिन जैसे ही वो स्पीड की बात करता है, तो आपको डिस्टेंस चाहिए होगा, और डिस्टेंस हमेशा पाथ लेंथ होता है। तो हमें पता नहीं है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट है कि ये स्ट्रेट लाइन गया है कि कहीं से घूम के आया है, ये सब चीज समझ देखना पड़ता है। तो अब पता करो कि घूम के आने का मतलब कब पता चलेगा, तब जब पता चलेगा कि कोई बॉडी चल रही है। तो अगर वो रुकी होगी तभी तो घूमा भी होगा, या टर्न भी लिया होगा, कुछ भी किया होगा, तो वो रुका होगा। तो रुकने के लिए हमको वेलोसिटी 0 फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है ना, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकल जाती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे ही निकाला था ना हम लोगों ने। तो dx/dt करोगे, dx/dt करोगे तो तुमको जो भी आएगी वो वेलोसिटी हो गया, उसका उस जो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को क्या करना है, 0 करना है, तो उससे तुमको टाइम निकल जाएगा कि कितने समय पे वो रुका था कहीं पे जाके, या टर्न लिया था, ठीक है। तो तुमने चेक किया कि भाई 1 सेकेंड आया था जहां पे ये इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, तो अब इस वाले 1 सेकेंड को तुम चेक करो कि ये 1 सेकेंड पे था कम, है ना। उसको सिंपल अपने घर के एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि तुमने अपने ब्रदर को भेजा कि जा भाई ग्लूकोज बिस्किट लेके आ, सिंपल सा है। अब वो गया और
काफ़ी देर लगा दिया, वो आया नहीं घर पे, तो तुम गए देखने के लिए, क्यों है कहाँ, तो तुमने देखा कि भाई यहाँ पे खड़ा हुआ, इस पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा हुआ है। तो भाई 1 घंटे से थोड़ा ना वहीं पे खड़ा रहा होगा, कहीं गया होगा, घूमा होगा, साइकिल चलाया होगा, किसी दोस्त से मिलने चला गया होगा। लेकिन जब तुम गए तो देखा कि वहीं पे खड़ा है, तो तुम बोला नहीं नहीं आप ही, मैं तो यहीं पे खड़ा था, मैं कहीं गया ही नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, बोल सकता है ना। तो तुम कैसे चेक करोगे? तो उसका फंक्शन निकालोगे कि किस फंक्शन में है, ठीक। उस फंक्शन में जी उसको डिफ्रेंशिएट करके तुम चेक करोगे कि हाँ यार, मतलब हम लोग इस, हमारे पास इक्वेशन है तो हम चेक कर ले रहे हैं, उसके पास इक्वेशन नहीं है, तुम उसके दोस्त को फ़ोन करोगे कि तुम्हारे पास है, तो कहेगा हाँ अभी यहीं बैठा हुआ है, जबकि तुम्हारे साथ होगा वो बैठा हुआ। उसका दोस्त कहेगा अभी बस अभी 2 मिनट पहले यहीं पर था, अभी अभी बाहर गया, वॉशरूम गया, हम उसको देते हैं फ़ोन, आप रुक जाइए, जबकि तुम्हारे साथ बैठा हुआ वो। उसका दोस्त भी वैसे ही होगा। तो कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, समझा? ऐसे ही होता है। अच्छा, एक रील्स चल रहा है ना, वाइफ फ़ोन करती है हस्बैंड को, तो बस यहीं पे है, रुकिए अभी बात कराते हैं, बीवी के साथ ही बैठा रहता है, जबकि वो 2-3 दोस्त को करता, सब वही बोलता है हाँ हाँ बस अभी यहीं पे बैठा हुआ साथ में। ऐसे भी दोस्त होते पिटवाने वाले। हाँ, तो ये चीज वही है, तो ये समझो, जब भी बात डिस्टेंस की आ जाए ना, तो तुमको सोचना चाहिए कि ये कहीं गया है, रुका है, क्योंकि डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। ये ध्यान रहे, डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो तुम डायरेक्टली दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ? 2t माइनस टी स्क्वायर, हर t बराबर 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कहाँ कहाँ ये जाएगा वो डिस्क्राइब कर रहा है खुद ही, इटसेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये पाथ डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ना। तो वो समझना पड़ता है, तो वो देखना पड़ता है कि ये कहाँ गया था। ये बनाने का यही तरीका है। अब आए समझ में? तो जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा और टी का फंक्शन होगा, तो पता तुमको क्या करना है, टर्न पता करना है कि वो रुका था, कहीं गया था, ए आगे देख, फिर उधर देखता है, हमेशा उससे बात करता रहता है, उसको डिस्टर्ब करता रहता है। अपने तो पढ़ता नहीं, उसको भी नहीं पढ़ने देता है। वो पढ़ने वाला लड़का है, उसको बर्बाद किए हुआ तुम लोग। हाँ, तो ऐसे चेक करना है, समझी कोमल? अभी समझ गए, अभी देंगे अगला सवाल था, नहीं बनेगा। लिख x इक्वल टू 2t² - 2। जब तक सीखोगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। हाँ, 2t² - 2। फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड at t बराबर 2 सेकेंड एंड एवरेज स्पीड at t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड तक एवरेज निकालना है। क्या है? 2t² - 2 है। अब ध्यान दो, इसने तुमको फंसाया, थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज किया अभी। अब यहां पे तुम चेक करो कि ओरिजिन कहां है इसका, है ना? t बराबर 0 पे क्या x बराबर 0 हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है। तुम जहां पे खड़े हो वो आदमी कहीं पीछे से आ रहा है, देखो उस इक्वेशन में, देखो क्या दिया हुआ है, -2 आ रहा है, x का वैल्यू -2 आ रहा है। समझे ऐसा? आया समझ में? हाँ, तो क्या आ रहा है, तुम चेक करोगे तो तुमको देखेगा कि वो -2 आ रहा है। फंक्शन है x बराबर 2t² - 2। तो एक सिंपल सवाल तो तुम्हारा बन जाएगा, वो पूछ रहा है क्या कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड लगभग बराबर चीज होगी मैग्नीट्यूड के टर्म में, डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बॉडी जा रहा है, अगर ऐसे इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो यहीं पे ना होगा, स्पीड भी वेलोसिटी भी दोनों एक ही बात होगी। सिर्फ क्या होगा, अगर तुमसे वेलोसिटी पूछेगा तो उसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, टेंजेंशियल, उस पॉइंट पे सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर दो,
तो तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी उससे। स्पीड अप पॉइंट में क्या, पॉइंट का क्या तुम करोगे, स्पीड अप वेलोसिटी, वहां तो कुछ होना नहीं है ना, इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुमसे पूछ रहा है, तो बात वही है। तो क्या करोगे, इसको निकालने के लिए v अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कर दोगे। dx अपॉन डी टी करोगे तो क्या 4t आ जाएगा, है ना। तो t बराबर कितना है पूछ रहा है, 2 सेकेंड में ना, तो VINS कितना आ गया 4 इंटू 2, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जहां तुम देखे थे तो वो बस जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से दौड़ रही उस जगह, पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर टाइम पे। समझा कि नहीं आया समझ में, किसको किसको समझ नहीं आया, अभी भी बोल दो। बीमारी क्या है, डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता है उसको डिफिकल्टी होगी, लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो मेरी बात समझ सकते हैं कि क्या किया मैंने। इसमें से कौन है जो डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मतलब नहीं आता है, तुम मेरा बेसिक मैथ का क्लास नहीं किए हो क्या, बेसिक मैथ का क्लास नहीं किए हो, तब दिक्कत होगा। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालिए t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकेंड। तो यार सबसे पहले क्या करो कि एक लाइन ड्रॉ करो, हमेशा पाथ ड्रॉ कर दो, और x बराबर 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखे चलो, और क्या 6, हल्ला नहीं 8, -1 -2 -3, छोड़ो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जब तुम t बराबर 0, जब तुमने देखा तो वो कहाँ पे था, तो जब तुमने देखा तो t बराबर 0 पे तुमने देखा होगा, जब t बराबर 0 पे तुमने देखा होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 0 का स्क्वायर -2, तो -2 मीटर। ठीक है, वैसे 0 का स्क्वायर होता नहीं, मैंने दोनों को समझाने के लिए लिखा। ठीक, तो ये आ गया x बराबर -2, मतलब कि जब तुमने देखा तो ये -2 मीटर पे था, ओरिजिन इसका इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ पे -2 मीटर पे। ठीक, अब क्या चेक करें भाई, t बराबर, अब पहले v इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं। तो v इक्वल टू 0 तो हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, dx बाई dt तो 4t आ रहा है ना, dx बाई dt क्या आ रहा है, 4t आ रहा है। तो जब 4t आ रहा है तो इसमें क्या डालोगे, 8 मीटर है ये, है ना। इसको 0 करोगे तो क्या आएगा, t बराबर 0, तो कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, ये 0 हुआ नहीं है, ये क्या किया है, पीछे से चल के आगे गया है, वापस नहीं हुआ। ये इस सवाल का ये मतलब देखो, तुमको क्या दिखा ये, अब ये फंक्शन तुमको 4t दिख गया ना, वेलोसिटी 4t दिख गया ना। अब इसमें t की वैल्यू डालो, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, मतलब ये स्टेशन है, आके रुका यहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, लेकिन तुम तो यहीं से दिखे हो ना। तो ये पर्टिकुलर आदमी कहाँ से कहाँ गया वो चेक करना अपने को। तो तुमने देखा, अब अगर तुम यहाँ पे उस वाले में, x वाले में t बराबर क्या डालोगे, 2 सेकेंड, t बराबर 0 पे डाल दिया, t बराबर 2 सेकेंड पे डालोगे तो कितना आ जाएगा, चेक करो, और फिर जोड़ के देखो कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा। नहीं समझ आया क्या बोला मैंने, देखो इंस्टेंटेनियस तो सिंपल था, निकल गया। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, एवरेज। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने एक ये बोला था तुमको, वेलोसिटी चेक करो कि कहाँ पे 0 हो रही है, क्या वहीं से रिटर्न चला गया, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो रिटर्न गया नहीं है ये, क्योंकि फंक्शन t के साथ बदल रहा है। 1 सेकेंड, अब पूछ रहा है तुमसे 2 सेकेंड पे, देखो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड लगातार बदलता चला जाएगा, तो ये आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा।
लेकिन आ यहाँ से रहा है वो, ये बता रही, ये पूरा फंक्शन बता रहा है, यहाँ से चल के ये ऐसे जा रहा है। तो अब तुम चेक कर लो ना उसमें कि t बराबर 2 सेकंड पे कहाँ पे है ये। t बराबर 2 सेकंड पे कहाँ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 तो 6 मीटर पे, मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉट द डिस्प्लेसमेंट। ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अगर तुम यहाँ से चेक करोगे ना तो तुमको -2 कम करना पड़ जाएगा, तुम जहाँ से हो वहाँ से उसको देखना चाहोगे। हाँ वो पूछ देगा कि यहीं से चेक करो तो अलग बात है। समझा क्या बात, नहीं आए समझ में, नहीं आएगा। हाँ अरे क्या हुआ, हाँ बोलो ना, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। अरे सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसको तुम भूल जाओ, ये तो एक सवाल अलग सवाल था, तो चलो ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते इसको, सिर्फ एवरेज स्पीड निकालनी है अपने को, ठीक है। हमेशा तो हलवा वाला सवाल नहीं आएगा ना, तो थोड़ा सा घुमाएगा कि नहीं, बोलने पूछेगा ना आपसे कि आपके पास ब्रेन कितना चलता है आपका। इस सवाल में सबसे पहले ओरिजिन चेक करो, ठीक है। तुम ओरिजिन चेक करोगे कि वो x बराबर t बराबर 0 पे कहाँ पे था, तो तुमको दिख जाएगा वहां पे -2 मीटर पे, ठीक। अब कभी कभी तुम किसी से मिलने जाते हो और तुम लोग को जाना होता है आगे कहीं, तो जब तुम उस जगह पे पहुंचते हो तो क्या उस जगह पे आदमी मिलता है, या कभी कभी देखते हो कोई आ रहा है, होता है कि नहीं होता ऐसा, अक्सर होता है कि वो अच्छा वो आ रहा है। कभी कभी तुम टाइम से पहले पहुंच जाते हो तो वो आ रही होती है कोचिंग जाने टाइम में, नहीं होता है ना, अक्सर तुम साथ होता होगा, सीरियल के साथ अक्सर होता है। तो ये वही चीज है, तुम पहुंच गए पहले के स्मार्ट स्मार्ट बन के ऐसे वैसे ऐसे लगा उगा के उसका जाओ, अभी तक नहीं आई हो, अच्छा वो आ रही है। हाँ मेरे साथ ऐसे होता था, हम भी ऐसे ही पहले पहुंच जाते थे, समझा। हाँ तो वो मतलब -2 मीटर पे, मतलब जब तुम देख रहे थे तो वो -2 मीटर पे था बॉडी जो पार्टिकल है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, अब तुम अगर वेलोसिटी चेक करने जाओगे, वेलोसिटी अगर चेक करने जाओगे कितना पे वेलोसिटी इसकी 0 हुई थी, ठीक है, तो तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा इसमें। क्यों, क्योंकि देखो ये सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है, v बराबर 4t आ जाता है, देखो v बराबर dx/dt 4t आ जाता है, तो इसमें t का जो भी वैल्यू डालते चले जाओगे ना, वो अपने आप वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, देख लो, है ना। कहीं पर 0 हुआ होगा लेकिन वो मुड़ा नहीं है, ये ध्यान में रहे। मुड़ता तब जब यहाँ पे एक फंक्शन और कुछ दिखता, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई फंक्शन v इक्वल टू 4t है, मान लेते एक मिनट, तो ये कैसा फंक्शन है, t के साथ बदलने वाला, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, देख लो है कि नहीं है, ये आप समझ आया। v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो इसीलिए अब ये कहीं भी 0 होने का कोई चांस मुझे अब दिख नहीं रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि t बराबर 2 सेकंड पे चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पे है। तो तुमने चेक किया, तुमने खुद ही देखा कि t बराबर एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे x की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर। अब निकाल लो डिस्टेंस 1 ऑफ टाइम, खत्म आंसर। कितना आ गया, हाँ तो वही होगा 4 मीटर पर सेकेंड ना। हाँ ठीक है, नया, अब नया सवाल बना, लिख लो जल्दी से, नया सवाल बनाते हैं। फिर क्या हुआ, टाइम वाइम छोड़ दो, पढ़ते रहो। 15 मिनट लेट हुए तो 15 मिनट एक्स्ट्रा तो ऐसे भी लेंगे हम, उसके बाद भी एक्स्ट्रा लेंगे। कौन नमाज पढ़ने जाएगा, 1:30 बजे नमाज है ना जोहर की। अरे हम भी मियाँ मुसलमान ही हैं, ऐसा नहीं बने, टाइम का हमको पता रहता है, भले हम मस्जिद जाए ना जाए, लेकिन टाइम का थोड़ा पता रहता है कब नमाज होती है।
अब इतना मुसलमान तो है कि टाइम पता करके रखना पड़ेगा ना। हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल देता हूँ, इस पर लंबा डिस्कशन चलेगा, इस सवाल पे अच्छा सवाल है। इससे एक चीज पता चलेगा कि मतलब बॉडी, देखो आंसर तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे, जो अभी देने जा रहा हूँ उस सवाल में बहुत मतलब सवाल में आंसर नहीं, लेकिन उसमें कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है जो क्लियर करना है अपने को, अच्छा लगेगा। लिखो तो v इक्वल टू 2i प्लस 2tj मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू मतलब वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस 2tj मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। देखो कितना खतरनाक सवाल है, खतरनाक नहीं है ये, है आसान, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो फट से बन जाएगा। 2i प्लस 2tj है, तो इसी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी स्पीड होगा, है ना। तो आपको पूछ क्या रहा है, t बराबर 2 सेकेंड में, तो डायरेक्ट वैल्यू मत डाल देना डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं बनने वाला। पहले तो इससे तुमको निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले निकलेगा डिस्प्लेसमेंट इससे। डिस्टेंस निकालने के लिए तो खैर चलो, खैर करके देखो क्या करते हो तुम लोग, जरा मैं भी देखूं कितना दिमाग लगाते हो एरियंट। बिना हल्ला किए अगर करोगे मैरून टी शर्ट लड़कियों का पसंदीदा कलर, पढ़ो। हाँ वेलोसिटी तो टू आई जे है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन है तो वेलोसिटी ही होगा वो। हर्षिता को दिए बनाने के लिए, अपने नहीं बना रही है, तुम बना के दो हम छाप लेंगे। हर्ष बन गया, तो बात क्यों कर रहे हो, मुंडी नीचे करो, अपना अपना मुंडी नीचे करके बना, बात नहीं करना है। यही सब करते रह जाओगे, एम्बुलेंस के ड्राइवर बनोगे जो दिख रहा है।
हॉस्पिटल के मालिक बनना है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर बनना है? हाँ बोलो ना। हाँ मालूम था, हमको मालूम है कि नहीं बनेगा सवाल। हाँ सर 2.5 आएगा। सर देखो इसको हम लोग ने ऐसे लिया, एक्स को डिस्प्लेसमेंट को जीरो माना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को जीरो मान के चले गए। पता नहीं तुमने क्या किया, मेरे तो समझ से ही बाहर है। सर नहीं समझता है, क्या करने का? नहीं, प्रैक्टिस करने का आ जाएगा समझ में। तो सर ये वाला लगा देते तो इसमें ये वाला क्यों नहीं लगा? ये देखो फंक्शन क्या चीज़ दिया हुआ है, देखो सबसे पहले तो उसने वेलोसिटी दिया हुआ है। अब वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान दो, इंटीग्रेशन देना कुछ ऐसा ही होगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर फ्रॉम 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ये है डिस्टेंस। रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर, ये आ रहा है ना 0 से 2 तक। यही आंसर भी था, जेई का सवाल है ये। लेकिन इसमें सिखाना, डिस्टेंस निकालना मेरा मकसद नहीं है इस सवाल में। ये तो सिंपल सा सवाल है डिस्टेंस निकालने के लिए कि तुम आसानी से निकाल सकते हो। तुम्हारे पास सवाल क्या है? ए देखो इधर, v इक्वल टू क्या दिया हुआ, 2i प्लस 2tj, ये दिया हुआ है। अब v बराबर जो होता है वो होता है dr बाई डी टी। आर मान लेते हैं इस वक्त, डिस्प्लेसमेंट के लिए आर ले लेते हैं, आर वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है ना, इस बार आर वेक्टर ले, मतलब हर बार अलग अलग करके देख लो, क्योंकि देखो इस बार दो चीज निकालनी है, एक डिस्टेंस भी निकालना है, एक डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए एक के लिए आर और एक के लिए एक्स मान लेते हैं। बदौलाबाजी किया हुआ है, और अच्छा चीज समझाओ तो बस लग जाते हो कहीं और, खाली माँ बाप को धोखा देता है। स्टेलर जा रहे हैं, आईआईटी करेंगे। हाँ तो क्या करोगे, इसीलिए डी आर इक्वल टू वी डी टी, ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। आर फाइनल, आर इनिशियल माइनस आर फाइनल इक्वल टू वी डी टी, 0 से लेकर टी सेकेंड तक। कोई पर्टिकुलर बनाते हैं हम ना, ऐसे बनता है ना कुछ वी डी टी। अब क्या करोगे, ये तो आर एफ माइनस आर आई हो जाएगा, आर एफ माइनस, क्योंकि डी आर का आर होगा इंटीग्रेशन, तो आर एफ माइनस आर आई हो जाएगा। ये जो तुम्हारे पास फंक्शन है 0 से लेकर टी तक, और तुम्हारे पास v की वैल्यू क्या है, ये 2 प्लस 2i प्लस 2t j dt, ये है तुम्हारे पास। इसको इंटीग्रेट करो तो इससे क्या मिलेगा तुमको, डिस्प्लेसमेंट है ना। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, ये पता है तुमको अच्छे से, मैंने बताया हुआ है ऐसा कुछ। तो क्या करोगे, तो ये तो हो गया 2 है ना, टी आई, किसको समझ नहीं आया कि 2ti होगा?
जो नहीं पढ़ा है उससे पूछ नहीं रहे हम, जो जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए माफ है, और वो पूछेगा भी तो कोई मतलब समझ नहीं आएगा फिर दोबारा उसको। 0 से t को अगर इंटीग्रेट करोगे 2 को, जब हम इंटीग्रेट करते हैं 2 को तो यहाँ पे लिखते हैं ना dx, 2dx, 2 बाहर कर देते हैं और dx लिख देते हैं, 2 बाहर कर देते हैं और सिंपल सा x लिख देते हैं। अगर ये 0 से लेके 2 तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 माइनस 0, ऐसे कुछ करते हैं ना, वहां भी वही करेंगे ना, 2 बाहर आ जाएगा, dt मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dt का t होगा, और 0 से t है तो t माइनस 0 होगा, तो फिर t बच जाएगा तो 2t बचेगा। नहीं समझ आया? हाँ नहीं समझ आया। अब इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस अब हम यहाँ पे कराएंगे तो गलत बात है, ये सब प्रैक्टिस कर किया करो घर पे। तो ये तो r वेक्टर आ गया, ठीक, और ये 2 dt i 0 से लेके t तक प्लस इंटीग्रेशन 2t dt j 0 से लेके t तक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आता है ना आप लोग को कि ये भी नहीं आ रहा है? तो r वेक्टर इक्वल टू 2 बाहर t होगा, 0 से लेके t i प्लस 2 बाहर होगा, ये कितना t dt का कितना होता है इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई 2, अरे टी एक्स का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, तो t है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t का स्क्वायर अपॉन t, और ये j है ना, और इसको तुम क्या करोगे 0 से लेके t तक, यही ना, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा 2 t माइनस 0 i प्लस 2 से कट गया, देख लो 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर जे बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 0 होगा ना यार, टी स्क्वायर माइनस 0 होगा ना, तो टी स्क्वायर रह गया, तो जे का रह गया। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन जो आया तुम्हारे पास आर वेक्टर का, वो आया 2ti प्लस टी स्क्वायर जे, ये तो तुम्हारे पास इक्वेशन आया, और एट t बराबर 2 सेकेंड पे क्या है ये, तो आर वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 4j। भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमको जो समझाना है वो मैं बताऊंगा कि मुझे समझाना क्या है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इससे मैं पूछूं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दिखाओ तो कैसे दिखाओगे, सिंपल दिखाओगे ना, ऐसा कुछ मैं बताता हूँ क्या दिखाओगे तुम, सिंपल सा ऐसे दिखाओगे, एक्स है और वाई है, इस पॉइंट पे 4,4 है, बस यही है ना। क्या बॉडी ऐसे ही गया होगा, क्या बॉडी यही ऐसे ही गया होगा, आर वेक्टर क्या ऐसे ही गया होगा, नहीं, बॉडी ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, उछल कूद के गया होगा, पता नहीं कैसे गया होगा। तो पाथ का नेचर पता पूछता, जेई में क्या पूछा था, पाथ का नेचर पूछा था, एक्चुअली आंसर नहीं पूछा था उसने, ठीक है, पाथ का नेचर बताना है, वो दिया था उसने कि इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्टेंस बताओ कि ये पाथ कैसा है, 4 ऑप्शन है उसमें, पाथ का फिगर आउट किया हुआ है, 4 पिक्चर दिया रहेगा, बोले इसमें से कौन सही, तो क्या करोगे इसके लिए, वही मकसद मेरा, वही सिखाना है तुम लोग को इस सवाल के जरिए, ये नहीं ये तो आंसर आ गया तो तुम भी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, घर पे बैठोगे तो बन जाएगा आराम से। अब क्या करना है सुनो, इस इक्वेशन को चेक करो, इसमें x क्या है ये, y क्या है ये, है कि नहीं,
एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू आर वेक्टर, याद है पोजीशन वेक्टर बताया था ना मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप जो लिखोगे तो एक्स बराबर क्या है 2t, तो क्या लिखोगे t इक्वल टू एक्स बाई 2। तो अब y बराबर क्या है टी स्क्वायर ना, y बराबर टी स्क्वायर है, तो y टी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 4। अरे भाई साहब ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, याद करो, सॉरी स्ट्रेट लाइन का नहीं, वो एक पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है, याद करो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पढ़ाया था मैंने बेसिक मैथ में सबको। तो क्या ग्राफ बनता था, कुछ ऐसा बनता था ना। इसका मतलब यह है कि बॉडी यहां से चल के कुछ ऐसे गई है। अरे समझ आया, क्लियर हुआ जैन तुम्हारा? तो यही आंसर है, पाथ कैसा है, पाथ का नेचर कैसा होगा। क्या हुआ जायरा, ये पढ़ी थी ना तुम? नहीं पढ़ी थी तो नोट्स लेके लिख लेना चाहिए था, कम से कम समझ लेना चाहिए था। ठीक, यहां तक आया समझ, जो पढ़ा था उसको तो समझ आ गया होगा ये क्या होता है। आप लोग तो पढ़ी थी, हाँ तुम लोग सब पढ़ी है, सबका चेहरा हमको याद है। तुमको आया रहता समझ में? अभी नहीं समझ में आता तो तुम सब फाइन लगाते, हम बोलते रसगुल्ला लेके आओ बाहर से, समझा? हाँ, तो ये नेचर बताया y बराबर के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब पैराबोलिक पाथ है ये, कुछ बॉडी ऐसे गया है, कहीं से भी आया होगा, हम हमारा तो ओरिजिन यही है ना, तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, बस ऐसे गया। ठीक है, हमको नेचर समझना है एक्चुअली, वो ऐसे रहा होगा, ऊपर से नीचे आया होगा, कुछ भी उसको मतलब नहीं अपने को। यहाँ पे अब तुमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो तुम आसानी से अभी अभी निकाल लिए। इसका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना। तो कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास v क्या है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो ये क्या करोगे dx इक्वल टू v dt। अच्छा ध्यान रहे, अभी भी ये वेलोसिटी है, वो अभी भी वेलोसिटी मिलेगी तुमको, उसको करोगे तो। कहाँ गया ऊपर में ना, कहाँ गया वो 2i प्लस 2tj, वो वेलोसिटी है ना वो। अब उसका मैग्नीट्यूड कर दो, मतलब यहां से 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 0 से लेके, और x बराबर क्या होगा 0 से x, तो x ही रह जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस इज, ये वेलोसिटी है तो इसको कर दो ऐसे, मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंपल, ओ क्या निकलता है, अरे किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली उसका क्या है, स्पीड है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो यहां से तुम क्या लिखोगे 0 से लेके 2, है ना। अब मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो अंदर में रूट में कितना आ जाएगा, पहले एक काम करो ना, कहाँ है 2 है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर dt, यही आंसर है तुम्हारा, है ना। इस वजह से तुम कॉमन निकाल सकते हो, x इक्वल टू 0 से लेके 2, और अंडर रूट रहने दो अभी, तो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, यही आंसर था एक्चुअली। इसमें आपने 3 बातें सीखी हैं इस सवाल में। एक तो आपने सीखा कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कैसे बदलते हैं, इंटीग्रेशन करके, ठीक है। फिर आपने ये सीखा कि इसका पाथ कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो आपको अगर याद रहेगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वो भी समझ में आएगा, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है। तो अगर फंक्शन में चेंज करोगे और वो स्ट्रेट लाइन आ जाए
अगर इसी फंक्शन में जो हमने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा है, और ये अगर y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में आ जाता, मान लो 1 मिनट के लिए, तब स्ट्रेट लाइन हो जाता वो। अभी अपने पास क्या आ गया, चूंकि टी स्क्वायर था, तो ये अगर मान लो कि ये टी रहता सिर्फ, तो x बाई 2 होता, और x बाई 2 क्या, सिंपल एम एक्स हो जाता वो, नहीं होता 1/2 और इंटू एक्स, मतलब 1/m की वैल्यू 1/2 और x, तो वो इक्वेशन क्या होता, मतलब पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, चूंकि एक्स स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, तो ये पैराबोलिक है। आया समझ में, क्लियर है। तो ये सवाल आपको कई चीजें सिखाता है, ये एग्जैक्टली ये नहीं आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन कंसेप्ट के साथ समझने में यही समझा। जल्दी से उतारे इसको, लिख सब लोग, लिख लिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। कहाँ अभी टाइम कहाँ हुआ है, 13:08 हुआ है। हाँ बस बंद हो जाएगी। कितने बजे बस है, ठीक है जाना है। रुक जाओ, वो रफीक सर आ रहे हैं ना।